बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक महाभारत और रामायण के काल के दौरान राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति प्रश्न राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का वर्णन करें जो दो महाकाव्यों महाभारत और रामायण के काल में अस्तित्व में था। उत्तर महाभारत का प्राचीन साहित्य राज्य की उत्पत्ति से पहले प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में बताता है। यह वर्णन करता है कि राज्य की प्रकृति की स्थिति में कोई संप्रभुता नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई नियम या कानून नहीं था। राज्य की प्रकृति अराजक थी क्योंकि अधर्म व्याप्त था, जिसमें पुरुष कामुक और लालची हो गए थे और शक्तिशाली कमजोरों पर शासन कर रहे थे। बहुतों की नियति विनाश थी। राज्य की उत्पत्ति प्रकृति की इसी स्थिति से हुई है ताकि राजा धार्मिकता की स्थापना कर सके। दूसरे शब्दों में राज्य की उत्पत्ति कमजोरों की रक्षा के लिए हुई थी, लेकिन यह ईश्वरीय कृपा के अधिकार के साथ आया था। यह अवधारणा राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समानांतर है, लेकिन इस अर्थ में भिन्न है कि केवल अच्छे राजा ही ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और वे भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा के अनुसार लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करके अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में संप्रभु शक्ति की अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि राज्य मानव प्रयास और देवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। इसके अलावा यह उन लोगों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उन पर हावी नहीं हो सकता है, जो अलग अलग स्रोतों से अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं। चूंकि राज्य कमजोरों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया, राज्य तब तक अच्छा है जब तक यह ऐसा करता है। केवल राज्य ही यह कर सकता है। राजा धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अन्यथा वह नरक में प्रवेश को आमंत्रित करेगा और यह धारणा एक महान निवारक के रूप में कार्य करती है। पाप को संयमित करने की आवश्यकता है ताकि धार्मिकता बनी रहे। राज्य की उत्पत्ति एक तरह से पृथ्वी पर शांति और धर्म को बनाए रखने के लिए राजा के अस्तित्व को दर्शाती है। राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए सरकार के कार्यों को उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। दोनों ग्रंथों में सरकार के मुख्य अधिकारी के रूप में राजा की भूमिका पर सबसे विस्तृत राजनीतिक अवधारणा प्रस्तुत की गई है। राजधर्म में, संकट के समय में और दंड देने के संबंध में भी राजा के लिए आचार संहिता का उल्लेख है। राजधर्म का पालन करने वाले सच्चे राजा की आवश्यकता को व्यक्तिगत परिवार की अपेक्षा प्रजा के कल्याण पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचीन भारत में राजसत्ता को लोगों की सेवा के कई निर्देशों से बंधे परोपकारी पितृसत्तात्मक निरंकुशता के रूप में कहा जा सकता है। राजा को लोगों का सेवक माना जाता था, जो अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना चाहता था। उन्हें करुणा के साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण पर ध्यान देना होता था। उन्होंने वास्तव में राज्य, उसकी सुरक्षा, प्रशासन के साथ साथ कल्याणकारी नीतियों और निर्णय लेने का प्रतिनिधित्व किया। सरकार के मुख्य कार्यों को 6 गुण आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे राजा को पूरा करने की आवश्यकता होती थी, और इसका उल्लेख इस प्रकार है, जैसे 1 कमजोर शासकों के प्रभुत्व पर आक्रमण करना, 2 बराबरी की ताकत रखने वाले से युद्ध करना, 3 एक मजबूत दुश्मन के साथ शांति वार्ता करना, 4 कमजोर होने पर समर्थवान से सुरक्षा मांगना, 5 शत्रु के मुख्य अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करना, 6 गठजोड़ और किले बनाकर राज्य की रक्षा करना। वेद व्यास द्वारा राजा के लिए सलाह है कि एक बुद्धिमान राजा को क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए युद्ध से बचना चाहिए, इसके बजाय उसे सुलह, उपहार और विग्रह के माध्यम से इस कार्य को करना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि राजा सभी की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है जब वह अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करता है। उससे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रजा में किसी भी प्रकार की संपत्ति,
वाहन, आभूषण, वस्त्र, गृह और धन की लूट का कोई भय न हो। यदि राजा धार्मिकता रखता है तो वह देवत्व का सम्मान कर रहा है और ऋण चुका रहा है। राजा को अपनी प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। उसे अपनी प्रजा के हित में अपने निजी स्वार्थों और लालसाओं का त्याग कर देना चाहिए। उसे सदैव अपने शत्रुओं की दुर्बलताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी दुर्बलताओं को छिपाना चाहिए और अपनी सलाहकारों की सलाह का पालन करना चाहिए तथा न्याय करना चाहिए। उसे कोमलता और सख्ती के बीच संतुलन रखने की कोशिश करनी चाहिए। राजा राजशाही और राज्य की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे बुद्धि, त्याग, शत्रुओं की कमजोरियों के बारे में जागरूकता, अच्छा दिखने, निष्पक्ष होने की क्षमता और सभी उपवर्गों के प्रति न्याय जैसे सर्वोत्तम गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। साथ ही निर्णय लेने की तत्परता, व्यवहार में नम्रता, परिश्रमी दूरदर्शिता, आत्मगौरव के प्रति उदासीनता और क्रोध पर नियंत्रण आदि भी राजा के ही गुण होते हैं। महाभारत राजा के पितृत्ववाद का उपदेश देता है क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है कि वह अपने आचरण, कार्यों और प्रतिष्ठा के बारे में अपनी प्रजा के विचारों का पता लगाने के लिए गुप्त और विश्वसनीय गुप्तचरों को तैनात करेगा। राजा के द्वारा अत्याचारी प्रवृत्तियों को नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतिबंधों से सबसे अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। एक राजा का मुख्य कार्य निष्पक्ष न्याय के माध्यम से रक्षा करना, समृद्धि में मदद करना और धार्मिकता यानी धर्म को बनाए रखना है। उसे अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के अनुसार नहीं बल्कि लोगों की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। रामायण में राम की तरह जिन्होंने सामाजिक नैतिकता की नींव रखी, राजा से अपेक्षा की गई थी कि वह अपने राज्य की प्रजा की सेवा और कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करें। महाभारत भी आगे बताता है कि एक राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उसे डैख में लिप्त नहीं होना चाहिए और खुद को सच्चाई के लिए समर्पित करना चाहिए। महाभारत के अनुसार उसके पास निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 1. धार्मिकता। 2. जुनून को नियंत्रित करने की क्षमता। 3. अपनी कमजोरी को छिपाने की क्षमता। 4. आत्मसंयम। 5. अपने दुश्मनों की कमजोरी का पता लगाने की क्षमता। 6. न्याय करने की क्षमता। 7. अपनी सलाह रखने की क्षमता। 8. विनम्रता। 9. सुंदर और 10. विनय। राजा को कोमलता और सख्ती के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि उसे सम्मान के साथ माना जाए और एक अत्याचारी शासक के रूप में न मान लिया जाए। राजा को शास्त्रों के अनुसार कर लगाना चाहिए, नहीं तो वह स्वयं को गलत सिद्ध हो सकता है। उसे किसी भी अधर्म के कार्य से खजाने को भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे अपने राज्य से लुटेरों का नाश करना चाहिए और किसी भी अपराधी को दंड की छड़ी से कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे अपने स्वयं के खजाने या अपने आश्रितों से प्राप्त धन से लूट के कार्यों से उत्पन्न किसी भी नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करना चाहिए। राजा को कानून के अनुसार बिक्री और खरीद, सड़कों की स्थिति, भोजन और कपड़े, कारीगरों और व्यापारियों पर ध्यान देना चाहिए। इन चीजों और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम का पता लगाने के बाद उन्हें उन पर कर लगाना चाहिए। कर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि लोगों पर बोझ पड़े, बल्कि इस तरह लगाया जाए कि मजदूर और उत्पाद बनाने वाला दोनों लाभ साझा कर सकें। एक व्यक्ति धर्म के लिए राजा बनता है और इस प्रकार वह संसार का रक्षक कहलाने का अधिकारी होता है। यदि वह धार्मिक कार्यों में संलग्न होता है, तो वह भगवान के पद पर आसीन होने का हकदार है। हालांकि, यदि उसके कार्य अधार्मिक हैं, तो वह नरक में डूब जाएगा। इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए कि वह ऐसे लोगों को काम पर न रखे जो लालची या मूर्ख हों। प्रजा धार्मिकता पर जीवित रहती हैं, जबकि धार्मिकता राजा पर टिकी होती है। राजा को सदाचार का अवतार होना चाहिए जिसके कार्य एक धर्मी और दयालु आत्मा द्वारा संचालित होते हैं।
अधर्म को दंड देना उसका कर्तव्य है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो भगवान उसकी हवेली को त्याग सकते हैं और बदले में वह अपयश और अपशकुन का भागीदार होता है। जैसा कि ऋषि पृथ्वी पर धार्मिकता का प्रतीक है, वैसे ही राजा को धर्म का अवतार होना चाहिए। अधर्मी राजा को वृष कहा जाता है, इसलिए यह देखा गया है कि राजा अपनी प्रजा के जीवन की दिशा तय करता है, जबकि राजा के जीवन की दिशा बदले में पुजारियों द्वारा तय की जाती है। यह निर्देश भौतिक शक्ति पर ज्ञान और तर्क की शक्तियों के नियंत्रण को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने महाभारत और रामायण काल में राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही राजा और राज्य के लक्षण भी समझे। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.